ये सच्चा सौदा एक ऐसी बेमिसाल मिसाल बना है जिसने ऐसे ऐसे घरों को जो नरक के मानिंद बन गए थे स्वर्ग में बदल दिया। ऐसे ऐसे परिवारों को जिनके घर में 2 समय का खाना भी नसीब नहीं होता था, साईं मस्ताना जी दाता रहबर के सच्चे सौदे ने आज उनको जहाजों पे सैर करवा दी। सूफी रूहानी फकीर अगले जहान का हर चीज बताते हैं, लेकिन साईं जी ने तो दोनों जहान की जिम्मेवारी ले ली कि यहां वहां कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। एक पैर यहां जब तक टिका रहेगा तब तक भी दूसरा पैर सचखंड में। इसका बहुत बड़ी मीनिंग्स है, बहुत बड़ा मतलब है। जीते जी आप परमपिता परमात्मा को देख सकते हैं और चुटकियों में शब्द कितने रहे, 5 3 अब 1। और ये कोई नई चीज नहीं। परमपिता शास्त्रनाम जी दाता ने पहले पिछली बार भी आपको बताया था, जब 3 शब्द किए थे 5 से 3, तो क्यों किंतु परंतु वाले तो तैयार बैठे होते हैं। बेपरवाह जी के सामने कहा कि जी 5 के बिना तो अंदर की धुन सुनेगी नहीं। तो बेपरवाह जी ने तब ये वचन, कुछ ऐसे सेवादार यहां पुराने बैठे होंगे जिन्होंने वो सुने होंगे, हमने सुने थे। तो बेपरवाह जी ने तब वचन करे कि आप 3 की बात करते हो, सतगुरु चाहे तो 1 ही काफी है। तो भूल गए आप, किसी के याद ही नहीं था कि यार ऐसा भी होगा, पर अब ऐसा हो गया। अब 3-5 वालों को चक्कर पड़ा हुआ है। यार बड़े हैं हमारे, बड़ा है ये, नए जो आ रहे हैं 1 में ही काम हो रहा है। घबराओ मत, आपका 5 में हो लेगा, 3 वाले का 3 में हो लेगा, डरो मत, असर उतना ही होना है, परवाह ना करो। कहते नहीं जी वो लेना आसान है ना, थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट ढूंढते हैं ना सारे। तो कहने का मतलब बेपरवाह जी ने जैसे जैसे कलयुग का ओर बढ़ता गया तो अपने वो तरीकों को उसी तरीके से अपनाया कि आज छोटा बच्चा भी उस एक शब्द को लेके अच्छे से भक्ति कर सकता है। फॉरेनर हैं, विदेशी हैं, अब 3 शब्द भी उनको बड़े लगते थे, अब 1 लेना वो फट याद कर लेते हैं। हमारे बोलते बोलते याद कर लेते हैं, बाद में याद कम ही करवाना पड़ता है। आज का टाइम बहुत ही खतरनाक है, आने वाला टाइम परमपिता जी के वचन और भी खतरनाक। लेकिन जो दाना धुरी के साथ जुड़ा है वो पिसता नहीं, बाकी सारे दाने पिस जाते हैं। और आज उस धुरी से, उस किले से जुड़ा रहना बड़ा मुश्किल है। खान पान, देखना, सुनना, खाना पीना, मतलब आदमी का दिमाग एक अलग दिशा में जा रहा है, क्योंकि कलयुग जौवन पे नहीं पीक पे है। मतलब आदमी को लगता है यार ये भक्ति क्या फजूल की बातें, ऐसे ही है। और यही वो समय होता है जब वो परमपिता परमात्मा बहुत बड़ा बदलाव लाता है। जब आदमियों के अंदर अहंकार बहुत बढ़ जाता है, जब संत महापुरुषों की, पीर फकीरों की बातें फजूल लगने लग जाती हैं, जब वो गलतियों पे गलती करते ही चले जाते हैं, पर बचता कौन है? तो धुरे के साथ जुड़े बचनों के 3 के पक्के, माफिया मिल गई, कोई कमी छोड़ी नहीं, इससे ज्यादा तो कोई सोच भी नहीं सकता। दृढ़ यकीन मांगा और सिर्फ एक वचन की पालना कि जहां परमपिता परमात्मा हो वहां बुरा काम ना करना, बाकी जगह कर लो। छोटा सा एक ही वचन, पर ऐसी जगह बता जरूर देना जहां परमात्मा नहीं है। तो
तो देखो आप कहते हो जी इतने मनवाते हो, एक ही मनवाते हैं। पहले भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं, सिर्फ एक, बस छोटा सा, लंबा चौड़ा नहीं। और जो इस वचन को मानेगा वो धुरी के साथ लगा हुआ दाना बन जाएगा, वो होगा वो। और जो अकल का दखल, राम को मखौल समझना, संत पीर फकीर को, तो वो अपने किए कर्मों का फल पाएंगे। कोई उनके लिए बद्दुआ नहीं है, संत बद्दुआ नहीं देते। और निकल जाए तो पाप साथी भी नहीं, ये भी सच है। पर बेपरवाह जी ने ऐसा सच्चा सौदा साईं मस्ताना जी महाराज ने बनाया, निकली हुई बद्दुआ भी बाप से ले सकते हैं यूं चुटकी में। क्योंकि ली है। बहुत बार ऐसा हुआ, बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज ने कहा, परमपिता दाता रहबर ने उस बॉडी, तीनों बॉडियों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात हुई। हालांकि उसका मतलब था कि तेरे कर्म ऐसे आने वाले हैं, लेकिन जब उसने तौबा की और उसको तरीका बताया गया कि तू ऐसे कर ले तो तेरे ये जो कर्म आने वाले हैं वो कट जाएंगे और तेरा ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो गया। पर जो मानता ही नहीं कि भाई नहीं, मैं तो पढ़ के लिख के कड़ के, बंदा जब बन जाता है ना, उसको ये लगता है कि नहीं मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब पता है, तब समझ लो उसके कर्म जोर डाल रहे हैं बुरे, और समय बुरा उसके लिए होने वाला है। संत दुआएं करते हैं, मालिक से प्रार्थना करते हैं